नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का संगीत प्लांट में। जैसा कि बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है कि वीपीएससी बिहार में ए स्टेट होने वाला है। होने वाला ही नहीं है, आज से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आज 9 अगस्त है, तो आज से 23 तारीख तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। तो बीपीएससी के लिए बेहद ही अच्छी खबर है कि जो लोग ए स्टेट नहीं किए थे, लमसम 2019 से स्टेट नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग परेशान थे और बीपीएससी में जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसमें ए स्टेट को लेकर बहुत सारे लफड़े हुए थे। बहुत लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए। उसमें हम लोग म्यूजिक टीचर की तैयारी करा रहे हैं, तो उन बच्चों का भी इसमें बहुत सारे समस्याएं आए कि सर ए स्टेट नहीं किए हैं तो भरे न भरे। साथ ही जो लोग ए स्टेट नहीं किए थे, सारी डिग्रियां थी, ए स्टेट नहीं किए थे, उनके लिए भी ये बुरी खबर थी कि ए स्टेट वाले ही भरेंगे। तो इसको देखते हुए बहुत सारे जो लोग थे जो इसमें अप्लाई करने वाले थे, वो लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट जाने के बाद बहुत सारे लफड़े हुए कि सर ए स्टेट नहीं किए हैं तो कैसे भरा जाए, ये तो नाइंसाफी है। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने फैसला किया कि ए स्टेट को कराया जाए। तो इस ए स्टेट से क्या फायदे होने वाले हैं? जो लोग अप्लाई कर चुके हैं फॉर्म और ए स्टेट नहीं किए हैं, तो ये हो सकता है कि आप ए स्टेट पास करते हैं और रिजल्ट उसके बाद आएगा। जैसा कि 24 अगस्त से परीक्षा चालू है, तो जो ए स्टेट की परीक्षा होगी उसका रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया जाए और जो रिजल्ट आएगा वो बाद में आएगा। तो जो लोग ए स्टेट पास रहेंगे उनकी भर्ती हो जाएगी, जो परीक्षा में पास होंगे ए स्टेट के साथ ही। और साथ ही जो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं, तो जो भर्तियां रह गई है, चूंकि ए स्टेट न होने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए, जिससे इसकी जो जितनी फॉर्म थी वो पूरी अप्लाई नहीं हो पाई है, कुछ सीटें रह गई हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप ए स्टेट पास करते हैं और जो सीटें बची है उसकी भर्ती आए, वैकेंसी आए, तो उसमें आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हर तरफ से ए स्टेट आप सभी के लिए फायदेमंद है, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी और जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो इसकी टेंशन अब खत्म हो गई, आप लोग ए स्टेट में जुड़ जाइए। चलिए, जैसा कि बिहार स्टेट 2023 का फॉर्म आ चुका है, आज से ही 9 अगस्त से ही फॉर्म डाला जा रहा है। तो संगीत की तैयारी कैसे करें इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस स्टेट को भरने में क्या क्या योग्यताएं चाहिए, कैसे भरना है, क्या फीस है, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि जानते हैं कि ए स्टेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। ए स्टेट फर्स्ट पेपर जो होता है 9, 10th के लिए होता है, माध्यमिक के लिए होता है। और जो ए स्टेट सेकेंड पेपर होता है जो उच्चतर माध्यमिक के लिए होता है। ठीक है, 11, 12th के लिए। तो अब देखिए, ये पेपर 1 का क्वालिफिकेशन क्या है संगीत विषय में। ठीक है, संगीत में जो 9-10 के टीचर बनेंगे उनके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब है कि आपको संगीत से बीए होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, संस्था से, और साथ ही आपको स्नातक के समकक्ष यानी कि प्रभाकर संगीत से होने चाहिए, तो आप स्टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पेपर 1 के लिए है, यानी कि 9, 10th के लिए है। ठीक है, और अगर कोई गड़बड़ी हो तो इसका निर्णय संस्था लेगी। ठीक है, संगीत विषय पेपर 2 का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? इसमें भी आपके न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से। संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर, ठीक है, यानी कि संगीत शिक्षा में एमए आप किए हैं। ठीक है, तो इसको भर सकते हैं या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो प्रशासनिक विभाग का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पेपर 1 के लिए आपका बीए होना चाहिए 50%। ठीक है, और पेपर 2 के लिए आपका एमए होना चाहिए 50%। ठीक है, किसी एलिजिबल यूनिवर्सिटी से। ठीक है,
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से आप ये क्वालिफिकेशन जाने। अब चलिए ये देखिए ये देखिए सिलेबस और पेपर का पैटर्न क्या होगा। पाठ्यक्रम में क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट, यानी कि जो माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए होगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैं बता दिया। साथ ही प्रश्न पत्र पैटर्न के बारे में जानते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षता पर आधारित होगा। कहने का मतलब है कि जो आपका विषय है, अगर म्यूजिक से है तो म्यूजिक का 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और 50 नंबर का क्वेश्चन आपका अन्य होगा, जिसमें शिक्षण का होगा, कला का होगा, अन्य दक्षता। ठीक है, तो इस तरह से आप जान गए कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका 100 नंबर और अन्य विषयों का 50 नंबर रहेगा। तो इस तरह से 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये जान गए कि जिस विषय से आप भर रहे हैं, ए स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं, या जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं, उस विषय के लिए आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 50 नंबर का क्वेश्चन आपके शिक्षण कला से और अन्य दक्षताओं से आएंगे। तो ये क्लियर हो गया। आप किसी भी विषय से हैं तो हिंदी से, अंग्रेजी से है तो 100 नंबर आएगा। ये देखिए उम्र सीमा यहां देखते हैं। ठीक है, उम्र सीमा क्या है, यहाँ पे दे दिया है कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ठीक है, ये अनुसूचित जाति के लिए है। तो इस तरह से आप देख लिए कि ये सारी आपकी उम्र क्राइटेरिया है। ठीक है, और एक दो चीजें इसमें है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प द्वारा दिनांक इतने किए गए प्रावधान अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। किन किन लोगों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या में प्रावधान भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा से 3 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या है, समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या द्वारा किए गए प्रावधान दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी और जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। ये जो आपका वर्ष दिया गया है इससे मतलब और 10 वर्ष का छूट मिलेगा अगर आप दिव्यांग है तो। ठीक है, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो आपको जातिगत ये जो वर्ष मिल रहे हैं, जो आपकी आयु मिल रही है, उससे इतना ज्यादा वर्ष आपको और छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप दिव्यांग है तो 10 वर्ष और छूट मिलेगा, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो 3 वर्ष और छूट मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ही इसमें दिया है सभी कोर्ट के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्यवाही पर सेवारत नियमावली अद्यतन में किए गए प्रावधान के आलोक में जिन विषयों की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में नहीं हुई थी उन्हें दिए होगी। हाँ, देखिए ये चीज क्या कह रहा है कि अभी तक जो टेट की परीक्षा हुई थी उसमें इस बार जिन विषयों का हो रहा है, ठीक है, जिन विषयों का हो रहा है उससे पहले अगर उन विषयों का नहीं हुआ है तो उनके लिए भी 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, उनके लिए भी 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आज हिंदी का आप लोग स्टेट का परीक्षा देने वाले हैं सारे भाषाओं का, और उन भाषाओं में अगर पहले किसी भाषा में नहीं हुआ है तो इस बार कुछ भाषाओं का अगली बार जो स्टेट हुआ था उनमें नहीं हुआ था, तो इस बार उन लोगों को 10 साल की छूट मिल रही है। ठीक है, तो ये थी आयु सीमा और छूट। अब ये देखिए परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 के लिए 900 रुपया रहेंगे और पेपर 1 और 2 के लिए 1440 रुपया रहेंगे। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 760 रुपये रहेंगे और दोनों पेपर के लिए पेपर 1 और 2 के लिए आपको 11 से 40 रुपये रहेगा। तो ये रहा आपका फॉर्म फीस। ठीक है, सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लिए पेपर 1 के लिए 960 और पेपर 1 2 दोनों का कॉम्बो 1440 में
और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 760 रुपया फर्स्ट पेपर का, और सेकेंड पेपर के लिए फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों पेपर के लिए आपको इतना रहेगा। ठीक है, ये इसमें एक पेपर के लिए दिया है, सॉरी फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर, किसी एक पेपर के लिए इतना देना पड़ेगा और दोनों के लिए इतना देना पड़ेगा। तो चलिए ये रहा आपका। अब देखिए फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, और इसमें एक चीज और है कि इसमें भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। तो आप किसी भी प्रदेश से बीपीएससी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भारत के सभी नागरिक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है आज से ही। पता नहीं वेबसाइट चल रही है कि नहीं, आज 9 अगस्त है, जैसा कि आया था कि 9 अगस्त चालू हो जाएगा, आज शाम से ही चालू हो गया है, और 23 तारीख तक फॉर्म अप्लाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी कैसे होगी, आपको कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। तो चलिए, जैसा कि बीपीएससी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनके लिए ये कोर्स बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके साथ साथ ही आपका ए स्टेट की भी तैयारी पूरी हो जाएगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन आपका उसमें आएगा आपके विषय से। ठीक है, साथ ही एक दो चीज और मैं बता दूं कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के। ठीक है, 150 नंबर के, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। तो 150 प्रश्न रहेंगे 150 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, माइनस मार्किंग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये रहे। ठीक है, ये हो गया। तो अब तैयारी कैसे करनी है इस पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि बीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है और जो कोर्स है, हम लोगों ने पहले से ही उसको फीड कर दिया है। कोर्स ऐप पे लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जब से बीपीएससी की भर्ती आई है हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो पेड कोर्स है यहाँ पे केवल 499 में। जो बच्चे बीपीएससी का पेड कोर्स ले चुके हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है, वो तो जुड़े ही हैं। साथ ही हम लोग संडे को लाइव आते हैं, और उसमें क्या क्या देते हैं ये चीजें मैं बता दूं। आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस मिलेगा उसमें, साथ ही आपके फुल सिलेबस का नोट्स मिलेगा, और उसके टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट से ये होता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, अपने आप को समझ पाते हैं कि हमें कितना आ रहा है। ठीक है, अपना आकलन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको बीपीएससी 2023 का जो कोर्स है उसमें ये सारी चीजें मिलेगी। आपका फुल कोर्स जो फुल सिलेबस है उसको पूरा कराया जाएगा। आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको हल कराया जाएगा, उसका नोट्स मिलेगा, बहुत सारे लेक्चर मिलने वाले हैं, और उसका टेस्ट भी होगा। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। आप लोग जुड़िए हमारे बीपीएससी कोर्स से। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, ये रहा शिक्षा प्लानेट। ठीक है, आप शिक्षा प्लानेट ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां पे बहुत सारे कोर्स है, जिसमें आपको मिलेगा संगीत प्लानेट। ठीक है, संगीत प्लानेट एक कोर्स है, उसको आप जैसे ही दबाएंगे उसमें बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, जहां पे आपको बीपीएससी का भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग सेव कीजिए, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे ऐप को लोड करना है, कैसे कोर्स को परचेज करना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल से, हमारे कोर्स से, हमारे ऐप से, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। हम लोग आपके साथ हैं, और बीपीएससी की पढ़ाई जारी है हमारे चैनल और कोर्स के माध्यम से। तो आइए हमारे कोर्स के साथ जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर के साथ। धन्यवाद।